जय माता दी मित्रों। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं रौनक और आपको आज मैं बताने वाला हूं कि मैहर माँ शारदा भवानी का जहां प्रसिद्ध मंदिर है, वर्ल्ड का इकलौता मंदिर माँ शारदा भवानी का जो कि मैहर में है, वहां से आरा जाने के लिए हम कैसे जाएं और कौन सा रूट फॉलो करें। अभी तक आपने मेरे सभी वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद। और हम लोगों ने जो सफ़र शुरू किया था आरा से उज्जैन का, आरा से उज्जैन हम लोग कैसे पहुंचे आपने देखा होगा। उज्जैन से फिर हम लोग ओमकारेश्वर भैरव बाबा का दर्शन किए। उसके पश्चात हम लोग आ चुके हैं मैहर में माँ शारदा भवानी का दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग निकल रहे हैं आरा के लिए। मैहर से जो आरा की दूरी है लगभग 480 किलोमीटर के आसपास है। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको आरा पहुँचा जाए। वाराणसी की जो दूरी है और 98 किलोमीटर बच गया है। दोस्तों, वाराणसी शहर में आपको नहीं जाना है, जहाँ पे जीटी रोड मिलता है जिसे टेंगरा मोड़ बोलते हैं, वहीं से आपको राइट ले लेना होगा। इतना ज्यादा शहर में जाने की जरूरत नहीं है। कि अब हम लोग अपने घर के समीप आते जा रहे हैं। कुछ ही देर में हम लोग वाराणसी पहुंचेंगे। मिर्जापुर हम लोग क्रॉस करने वाले हैं और मुखिया जी कुछ कहेंगे। अभी हम लोग मैहर दर्शन करके वहाँ से निकले हैं, रास्ते में हैं हम लोग। अब मिर्जापुर क्रॉस करते हुए बनारस पहुंचेंगे और वाराणसी के बाद फिर तो 2-4 घंटे का सफर होता है हमारे घर का, मैक्सिमम 4 घंटा। अगर थोड़ा तेज चलो तो 3 घंटे में भी पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं। बाकी सब लोग लगता है सो गया है, कोई आवाज नहीं आ रहा पीछे से, सो ही गया है। कोई बात नहीं, अभी समय भी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है और लोगों को नींद आने लगा। तो उसमें बताइए अब हम लोग क्या कर सकते हैं। जो हो गया 8:51 हो रहा है, मतलब 9 बजने वाला है और हम लोग मिर्जापुर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग किस तरीके से यात्रा की, कितना समय लगा, ये सारी चीज़ों का इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, रविवार को हम लोग आरा से अपने घर से निकले थे और सोमवार को हम लोग उज्जैन पहुँचे थे। सोमवार को उज्जैन पहुँचने के बाद हम लोगों ने महाकाल का दर्शन किया और नाइट स्टे जो है उज्जैन से कुछ दूरी पे हमने नाइट स्टे किया। नाइट स्टे करने के पश्चात अगले दिन हम लोग काल भैरव का दर्शन किए मंगलवार को और वहां से हम लोग प्रस्थान कर गए इंदौर के लिए। हमने इंदौर में नाइट स्टे किया मंगलवार को और बुधवार को सुबह हम लोग प्रस्थान कर गए ओमकारेश्वर के लिए। बंधुओं, इतना आनंद आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता कितना आनंद आया हम लोग को ये 2 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के पश्चात। ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद हम लोगों ने ओमकारेश्वर में दर्शन किया। वहां से दर्शन करने के बाद हमारी जो यात्रा है वो बिहार के लिए पुनः शुरू, क्योंकि हम लोगों ने नाइट स्टे नहीं किया, रात भर ड्राइव किया। हम लोग पहुंच चुके हैं टेंगरा मोड़, जो वाराणसी से पहले है और यहीं से हम लोगों ने ले लिया है राइट टर्न। देख सकते हैं हमने राइट या यू टर्न करके आगे से आए हैं, फिर लेफ्ट हो गए हम लोग। जब हम मिर्जापुर से आते हैं तो राइट टर्न लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं। पूरे नाइट ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंचे मैहर और मैहर में सुबह हम लोगों ने दर्शन किया माता रानी माँ शारदा भवानी का। जाएंगे हम लोग जीटी रोड के माध्यम से, मोहनिया से फिर हम लोग लेंगे लेफ्ट टर्न। जो हमारा सफर है बादलों के ऊपर का शुरू हो गया है। बहुत ही धुंध तेजी से बढ़ रहा है और हम लोग भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं तेजी से। बनारस हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अब मोहनिया पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो रोड पे धुंध की स्थिति है बहुत ही जबरदस्त है, बहुत विजिबिलिटी कम होते जा रही है। तो दोस्तों, हम लोग कुछ ही पलों में पहुंच जाएंगे मोहनिया से पहले जो चेक पोस्ट बोलते हैं यूपी और बिहार के चेक पोस्ट पे, जहां पे हमारी गाड़ी चेक होगी। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मदिरा वगैरह का या शराब वगैरह या धूम्रपान से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो उसको आपको बाहर निकालना होगा। आप देख सकते हैं सामने में किस तरीके से चेक इन हो रही है। हमारी गाड़ी की हालांकि चेक इन नहीं की गई, हम लोग को ऐसे ही छोड़ दिया गया। किस्मत ठीक है, कोई बात नहीं, चेक नहीं हुआ। हमारी गाड़ी में वैसे भी कुछ था नहीं। तो हम लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर जो है क्रॉस करके हम लोग बिहार में इंटर कर चुके हैं। और धुंध का भी जो कहर है वो बिहार में भी शुरू है, जबरदस्त धुंध है। दोस्तों, जब आप ओमकारेश्वर से चलेंगे तो ओमकारेश्वर से सीहोर होते हुए भोपाल आइए। भोपाल होते हुए आप सीधा पहुंचिए कटनी। हम लोग पहुंच चुके हैं मोहनिया और यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट टर्न। देख सकते हैं ये मोहनिया पटना जाने के लिए हम लोग का ये रूट है। हाँ, सीधे जाते हैं तो क्या विचार है इधर।
मोबाइल में साफ लोग था, रोड पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइज फाइनली हम लोग 2600 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए हैं। जो 2 धाम और एक देवी माँ का जो हम लोग दर्शन किए, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही एनर्जेटिक रहा, बहुत ही बढ़िया।